जो मांगा वो पाया है। आज मुझे मेरी माँ ने बेटा कह के बुलाया। मेरी माँ, मेरी माँ, बच्चों की जान होती है। माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, वो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम। माँ के ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक ममता है, मेरी माँ एक मंदिर है, और ममता पूजा है। एक वो ही भगवन है, और कोई न दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं, तेरे काम आएंगी। भक्तों, आपकी माँ स्वयं भगवान है। भक्तों, कितना सम्मान है माँओं का, है ना। हमारे शास्त्रों ने, हमारे ग्रंथों ने कितना आदर किया। कहते हैं कि बेटा जब सन्यास ले लेता है ना, तो बेटे को बाप पांव छू के प्रणाम करता है। समझिएगा, जब बेटा सन्यासी हो जाता है तो बेटे के पांव कौन छूता है? पिता। पिता बेटे के पांव इसलिए छूता है कि अब ये मेरा बेटा नहीं, अब तो ये सन्यासी है, साधु बन गया। लेकिन उस साधु को भी शास्त्र कहते हैं कि तू भले साधु और सन्यासी बन गया, बाप तेरे पांव छुएगा, पर तुझे अपनी मां के पांव, भले साधु बन जा, संत बन जा, भगवान बन जा, पर तू अपने मां के पांव छूता रहेगा। बाप को तो कहा गया है कि तुम बेटे के पांव छूना, कब? जब बेटा सन्यास धारण कर ले। लेकिन मां के बारे में लिखा है कि सन्यासी बेटा तू मां के पांव छूना, मां तेरे पांव नहीं छुएगी। अर्थात मां कितनी श्रेष्ठ है। हमारे यहां मां को कितना महत्व दिया जाता है, मां को कितना पावन माना जाता है, कितना पवित्र माना जाता है। भक्तों, ऐसी ममतामयी मां को सताइएगा मत। मां के रूप में कोई भी हो, मेरी मां हो, आपकी मां हो, देखिए मां मेरी तेरी नहीं होती, मां सो मां होती है। आपके पति की मां आपकी सासू मां है। सेवा करिएगा, खूब प्यार करिएगा, कोशिश ये करिएगा
कि किसी की आंखों के आंसू का कारण मैं ना बन जाऊं। जीवन में एक सूत्र मैं आपको दे रहा हूं, वो धारण करिएगा। कोशिश जीवन की आखिरी सांस तक ये करिएगा कि आप किसी के आंसू के कारण ना बने। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? आप कारण मत बनिएगा आंसुओं के। यदि आपकी आंखों में आंसू आए और उसका कारण यदि मैं बन जाऊं, तो मेरे जैसा पापी कौन होगा? कौन होगा बताइए? मेरे कारण यदि मेरी मां की आंखों में आंसू आए, तो मेरे जैसा मूर्ख, अज्ञानी, पतित कौन होगा? मेरे कारण, मैं चाहता हूं कि मेरे कारण माता पिता को तो क्या, रिश्तेदारों को तो क्या, मैं तो चाहता हूं कि मेरे कारण किसी चिड़िया की आंखों में भी आंसू नहीं आने चाहिए, पशु पक्षी की आंखों में भी आंसू नहीं आने चाहिए। कोशिश ये करिएगा। जब आप किसी की आंखों में आंसू नहीं आने दोगी ना मेरी मां, तो विश्वास करिएगा मेरा कन्हैया आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देगा। कभी आपकी आंखों में वो आंसू नहीं आने देगा, कभी। लिख लीजिएगा स्टाम्प पेपर में, बोल रहा हूं। आपने किसी का दिल नहीं दुखाया तो कोई बंदा इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ कि आपका दिल दुखा दे। आपने किसी को नहीं सताया तो कोई पैदा ही नहीं हुआ कि आपको सताए। कहीं ना कहीं हमसे गलतियां हुई हैं जिसके कारण आज हमारे जीवन में दुख आया। उस दुख के जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम हैं। कोई पाप हमसे हुआ है जिसकी सजा हमें मिल रही है, उसका जिम्मेदार अपने आप को ठहराइए, किसी और को दोष मत लगाइए। यदि जीवन में कोई दुख आया है तो कारण स्वयं है, ईश्वर का वो न्याय है। हाँ? द्रौपदी ने अश्वत्थामा से कहा यहां से चले जाओ। भगवान ने कहा ब्रह्मबंधुर न हंतव्य आतताई बधारण। ब्राह्मण को कभी मारो मत, आताताई को छोड़ो मत। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकालकर अश्वत्थामा को नगर से निकाल दिया। अश्वत्थामा को लगा ये तो मेरी दुश्मनी है, मेरा मित्र तो मर गया दुर्योधन, अब इन्होंने मेरा अपमान किया, मैं देखो पांडवों को कैसे मजा चखाता हूं। अश्वत्थामा ने पांडवों को मारने के लिए बहुत षड्यंत्र किया, पर रक्षक तो भगवान थे ना। तब अश्वत्थामा को लगा कि इन्हें नहीं मार सकते तो क्या हुआ, इनके बच्चों को मार डाला। अभी एक और था, 5 बच्चों को मार चुका है अश्वत्थामा, एक और बचा था। वो कौन था? अभिमन्यु का बेटा। अभिमन्यु तो मर चुके थे, उनका पुत्र नाम था परीक्षित। वो अभी अपनी मां के पेट में ही था। पेट के बच्चे को मारने अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी कृष्ण के चरणों में आई और कहने लगी कि पाहि पाहि महायोगिन। हे श्याम सुंदर, हे योगी, मेरी रक्षा करो। जिस बच्चे ने अभी जन्म नहीं लिया उसे मारने के लिए देखिए दुष्ट ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। तुरंत भगवान से प्रार्थना की गई। भगवान ने अंगूठे के बराबर रूप बनाया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। उत्तरा बड़ी प्रसन्न होकर वहां से चली गई। भगवान ने परीक्षित की रक्षा की। आज भगवान द्वारिका जाने की तैयारियां करने लगे। उसी क्षण कुंती बुआ हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे श्याम सुंदर, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। कुंती बुआ ने कहा कन्हैया, आज मेरी इच्छा है आपसे कुछ मांगने की, क्या मैं मांग सकती हूं? हाँ हाँ मांग लो बुआ। आज पहली बार कुंती भगवान से मांग रही है, मैया जी, ओ मैया, ओ मेरी मां। समझ आ रही है ना आपको? आज पहली बार कुंती बुआ ने भगवान से कुछ मांगा। कन्हैया ने कहा मांगो बुआ, क्या मांगती हो? तब कुंती ने कहा कन्हैया, यदि हमें देना चाहते हो तो हमें विपत्ति दे दो। विपदा संतु नः सस्वत तत्र तत्र जगत गुरो। हे प्रभु, हमें विपत्ति दे दीजिए। क्या दीजिए? विपत्ति। क्यों?
क्यों मांगा विपत्ति? इसलिए कुंती बुआ ने कहा, कन्हैया यदि मेरे जीवन में आपने सुख दे दिया तो उस सुख में मैं आपको भूल सकती हूं, पर जीवन में दुख आया तो आपको भूलने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। इसलिए मुझे सुख नहीं, मुझे दुख दे दो। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख के जो पल पल नाम जपाए। हमें सुख नहीं, हमें दुख दे दीजिए। अच्छा, कुंती बुआ ने दुख मांगा। कौन होगा जो भगवान से दुख की याचना करता होगा? कौन मांगता है भाई भगवान से दुख? सब तो कहते हैं हमें सुख दे दो, सुख दे दो, सुख दे दो। कुंती बुआ ने दुख मांगा। अच्छा मैया जी ये बताओ, दुख आप किसे कहते हैं? दुख क्या है बताइए मैया जी। ओ मेरी मां, बताओ दुख किसे कहते हैं? दुख क्या है आपके हिसाब से? पैसे नहीं आ रहे हैं, काम धाम नहीं चल रहा है, महाराज जी बड़ा दुख। शरीर बड़ा परेशान है, बीमारियों का घर बन गया, महाराज जी बड़े दुखी हैं। आप इसे दुख मानते हैं? आपको लगता है कि पैसे नहीं आ रहे हैं, काम धाम नहीं चल रहा है, शरीर ठीक नहीं है, ये दुख है। क्या ये दुख है? जबकि संत इसे दुख मानते ही नहीं। संत जन दुख किसे मानते हैं? आज मैं वो आपको बताऊं। दुख क्या है? दुख कहते हैं कि भगवान को भूल जाना ही, ईश्वर का विस्मरण हो जाना ही सबसे बड़ा दुख है, और ईश्वर की याद बनी रहे यही सबसे बड़ा सुख है, यही सबसे बड़ा धन है। अब आप बताएं, अमीर कौन है? जिसके पास बहुत दौलत है, करोड़पति आदमी है, करोड़पति आदमी है, परंतु वो आदमी करोड़पति होकर भी किसी एक बूढ़ी मां को ना रोटी देता है, ना किसी की बेटी का विवाह करता है, ना रुपया भर दान करता है करोड़पति, पर आज तक रुपया दान नहीं किया, 1 रुपया। और एक आम आदमी झोपड़पट्टी में रहता है, रिक्शा चलाता है, वो 2-2 पैसे जोड़ता है और उसे लगता है कि मुझे भी दान करना चाहिए, तो वो किसी को भोजन करा देता है, वो किसी भूखे को भोजन, किसी को कपड़े का दान कर देता है, तो किसी बूढ़ी मां को पेट भर भोजन करा देता है। आपके हिसाब से अब बताइए कौन अमीर और कौन गरीब? वो करोड़ों के बंगले में रहने वाला वो अमीर हुआ? वो अमीरी किस काम की जो किसी के काम ना आए, और वो गरीबी, गरीबी कैसी है जो सबके काम आए? वो गरीबी है। एक बार नदी ने तालाब से कहा, ऐ तालाब तुम बहुत छोटे हो, चलो आज तुम हम पे मिल जाओ, हमसे मिल जाओ, आज हम तुम्हें समुद्र से मिलाएंगे और तुम इतने बड़े बन जाओगे कि कोई सीमा नहीं है, आ जाओ। तालाब ने हाथ जोड़कर बोला, नदी बहन तू है तो बहुत बड़ी, और तू ठीक कह रही है कि मुझे समुद्र से मिलाकर मुझे बहुत बड़ा बना देगी, पर मैं समुद्र जितना बड़ा नहीं होना चाहता। क्यों? तालाब ने कहा, बहना समुद्र है तो बहुत बड़ा, पर आज तक उसने किसी एक प्यासे की प्यास नहीं बुझाई। मैं बहुत छोटा हूं तो क्या हुआ बहन, हजारों की प्यास रोज बुझाता हूं। ऐसा बड़ा ईश्वर ना बनाए कि हम किसी के काम ना आ सकें, ईश्वर हमें ऐसा बनाए कि हम सबके काम आते रहें। यही है आपके जीवन की सच्चाई, और यही मकसद है हमारा कि हम किसी के काम आए। यदि हमारी ये हाथ आपके आंसू पहुंचने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, यदि हमारे हाथ आपका हाथ पकड़ के आपको रास्ता दिखाने के लिए बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यह हाथ होना सफल है। यदि मेरे पास दिमाग है, बुद्धि ईश्वर ने दी है, तो मैं आपको रास्ता बताऊं कि आप ऐसे नहीं ऐसे चलो तो सफल हो जाओगे, तब मेरा बुद्धिमान होना सफल है। अब मैं बुद्धिमान हूं इसका मतलब यह नहीं कि मैं अड़ंगे डालूं किसी के मार्ग में, रास्ता रोकूं किसी का, ना, यह बुद्धिमत्ताओं की पहचान नहीं है। आपको ईश्वर ने जिस चीज का धनी बनाया है, आप उसी चीज का लोगों को सहयोग कीजिए। प्रिय भक्तों,
श्री कुंती बुआ भगवान से कह रही हैं हमें विपत्ति दीजिए, दुख दीजिए। तो बताइए आपके हिसाब से दुख क्या हुआ मेरी मां? भगवान को भूल जाना सबसे बड़ा, और ईश्वर का स्मरण बना रहे यह सबसे बड़ा। रही पैसों की बात, तो पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है शरीर बेच के। पैसा पाप और पुण्य से नहीं, ये तो किस्मत की चीजें हैं भाई। कई बार आपने देखा होगा रास्ते में जा रहा है एक आदमी, उसे जमीन में पैसा मिल जाता, करोड़ों मिल जाता, जमीन में गड़ा हुआ धन मिल जाता। कई बार धन तो बिना मेहनत के मिल जाता है, किसी को करोड़ों पड़े हुए मिल जाते कि नहीं? हाँ या ना? आप कहते हैं पैसा है उनके पास, बहुत पैसा है उनके पास। मेरी मां, सबसे बड़ा धन पैसा नहीं है। मैंने एक करोड़पति आदमी से मैं मिला, एक बहना मेरे पास आई रोती हुई, गुरुजी हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, आलीशान बंगला है, 10-10 गाड़ियां खड़ी हैं, जिस गाड़ी पर बैठे और सारी गाड़ियां 50 लाख की, कोई 40 लाख की, कोई 80 लाख की, कोई 1 करोड़ तक की गाड़ियां। जिस गाड़ी पे हाथ रखें वो गाड़ी आज हमारी हो जाए। पैसों की कोई कमी नहीं, खूब लोग भी जानते हैं। पर गुरुजी मुझे लगता है कि रिक्शा चलाने वाले के पत्नी अपने पति से, अपने बच्चों से जितनी खुश होगी ना, शायद मैं करोड़पति की बीवी हूं, करोड़पति बेटे की मां हूं, मैं इतनी सुखी नहीं हूं। शांति नहीं है। धन बहुत है पर शांति नहीं है, रात को नींद नहीं आती, किसी चीज की परेशानी नहीं है, खूब रुपया है, खूब कुछ है, शांति नहीं है, मन बड़ा उदास रहता है। धन वाले सुखी नहीं है मेरी मां। जरूरत से ज्यादा धन आ भी जाए तो रातों की नींद उड़ जाती है ना? इसलिए आज मैं आपको बताता हूं कि सबसे धनी कौन है। बता दूं, चाणक्य ने कहा है कि जिसका पति चरित्रवान हो और जिस पति की पत्नी चरित्रवान हो, जो पत्नी, जिस पुरुष की पत्नी उसकी आज्ञा का पालन करती हो, पत्नी मेरी आज्ञा का पालन करे, बेटा मेरी आज्ञा का पालन करे, बेटा आज्ञाकारी हो, पत्नी आज्ञाकारी हो, उसके जैसा अमीर दुनिया में कोई नहीं है जिसकी पत्नी आज्ञाकारी और बेटा आज्ञाकारी हो। जिसका पति चरित्रवान हो, जिस नारी को चरित्रवान पति मिला हो, चरित्रवान जानते हो ना, यहां वहां मुंह मारने वाला नहीं, चरित्रवान, जिस नारी को पति चरित्रवान मिला हो वो नारी सबसे अमीर नारी है। जिसका बेटा चरित्रवान हो और जिसका संस्कारी बेटा हो, उस मां से अमीर दुनिया में कोई मां नहीं हो सकती जिसका बेटा उसके पांव दबाता हो। मेरा बेटा सबसे अमीर है क्योंकि वो चरण दबाता है। आपका बेटा यदि आपके चरण दबाता है तो दुनिया की सबसे अमीर मां में आप हैं। आपकी पत्नी यदि आपकी आज्ञा का पालन करती है तो दुनिया के सबसे अमीर पतियों में आपका नाम है। आपका पति चरित्रवान है तो अच्छे पति को पाने वालियों में आपका नाम है। बस मेरी मां, बहुत पैसा है पर पति चरित्र से गिरा है, बेटा चरित्र से, पत्नी भी यहां वहां जा रही है, और पैसा बहुत है तो खा लो पैसा। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। मेरी मां, जिस घर में एकता होती है, जिस घर में प्रेम होता है, वो घर घर नहीं, उसे शास्त्र स्वर्ग कहते हैं। ये स्वर्ग है कहां? जहां प्रेम है। किसका? पति का पत्नी के लिए, पत्नी का पति के लिए, बच्चों को मां बाप के लिए, और अड़ोसियों पड़ोसियों के लिए। हम सबसे प्रेम करते हैं, ये अच्छे लोगों की पहचान है। भक्तों, कुंती बुआ ने दुख मांगा और हम तो आपसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान से ना सुख मांगा जाए ना दुख मांगा जाए। भगवान से कहा जाए कि प्रभु तू जो देना चाहे तू दे दे, अपने हिसाब से मैं कुछ नहीं चाहता। हाँ, क्या कहना भगवान से? तेरे मिट गया से भी, कि मेरा पति तो है गांडीवधारी। दुशासन ने बाल पकड़ा, दुशासन से द्रौपदी ने कहा मूर्ख, तू जानता नहीं मैं कौन हूं? मैं गांडीवधारी की पत्नी हूं
अभी तुझे धूल चटाएगा। अच्छा देखता हूं। बाल पकड़ के घसीट कर दुशासन लाया। बोल कहां तेरा गांडीवधारी, बुला अर्जुन को। बुलाए, अर्जुन तुम बैठे हो, तुम्हारी पत्नी का अपमान हो रहा है। अर्जुन ने सिर नीचे कर लिया। अब द्रौपदी को अंदर बड़ा धक्का लगा। राम राम, ये क्या है, मेरा पति सुन नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं। भीम तुम भी तो बैठे हो, सिर नीचे। युधिष्ठिर आप तो धर्म की मूर्ति हो। कोई नहीं। अब द्रौपदी समझ गई, आप किसे बुलाओ। कन्हैया पर द्रौपदी को भरोसा था, पर पहले नहीं था। उसको भी आप लोगों की तरफ बाद में समझ आई। जैसे आप लोग पहले सबको बुला लेते हैं, जब कोई नहीं आता तब फिर भगवान को गुहार लगाते हैं। पहले बुला लिया होता ना तो कब के आ जाते द्वारिकाधीश। जब कोई नहीं सुना, आधी से ज्यादा साड़ी उतर गई, तब किसको बुलाया। कहां जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहां लाज मेरी लूटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहां जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहां लाज मेरी लूटी जा रही है। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती। पांचों पति आज बैठता है, वो करोड़ों गुना करके वापस देता है। आपने पिछले जन्म में कोई पुण्य किया है मेरी मां, मुझे विश्वास है। आप सभी जितने भक्त यहां बैठे और टीवी पर सुन रहे हैं, आपने जरूर कोई पुण्य किया है। मैया जी, ओ मैया, वो सबसे आखिरी पे बैठी है, चेयर पे पंचायत कर रही है। सबसे आखिरी मैया, आवाज आ रही है पीछे वाली मैया जो पीछे बैठी हो चेयर पे। चार मूर्ति बैठी हैं और चार में से सबसे फर्स्ट वाली गप्पे कर रही है मेरी मां। मैया भले पीछे बैठी हो सबसे, पर यहां दिखता है। और हमें दिखे ना दिखे, हमारे कन्हैया को तो दिख रहा है। बात ना करो मेरी मां, कथा सुन लो। जीवन में कभी भी आपने अच्छा कर्म किया है, उसके बदले ईश्वर ने यह सुंदर सा तन दिया। कोई पुण्य हो गया था आपसे पिछले जन्म, जिसके कारण ईश्वर ने इतना बढ़िया अनमोल शरीर आपको दिया है। यह शरीर कितना अनमोल है। पशु पक्षी तरस रहे हैं कि वो भी मनुष्य बन जाते, कुत्ता बिल्ली तड़प रहे हैं कि वो भी एक बार मनुष्य बन जाते। ये मनुष्य का तन आपने पा लिया है, और फिर भी यदि इससे दान धर्म ना किया जाए तो क्या होगा। सुदामा के 4 मुट्ठी चावल लेकर गए थे, उनमें खाए कितने थे भगवान ने। सुदामा के कितनी मुट्ठी चावल खाए थे भगवान बताओ, आप बताइए कितने। 2 मुट्ठी। 2 मुट्ठी खाए तो बदले में क्या दिया था। 2 लोकों का स्वामी बना दिया था सुदामा को। पूरी नगरी सोने की कर दी थी। जाओ, हीरा मोती सोना चांदी भरा है, ढेर लगा। जो सुदामा जीवन भर एक एक रोटी को तड़पते और तरसते रहे, आज वो बड़े बड़े राजमहलों में आज आराम कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने कभी 2 मुट्ठी चावल का दान किया। 2 मुट्ठी, ओनली 2 मुट्ठी, बस केवल 2 मुट्ठी चावल दिया और भगवान ने 2 लोगों का स्वामी। इतना सा दो, इतना सारा लो, ये कहां होता है। ये ईश्वर की बैंक ऐसी है कई गुना, दुनिया की बैंक इतना ब्याज नहीं देती। यहां कितनी भी एफडी कर लो आप, इतना ब्याज मिलता ही नहीं जितना ब्याज मेरा कन्हैया देता। बस भक्तों, और ब्याज कैसे मिलेगा देखो ना। जब गर्भवती मां खाती है
तो बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है कि नहीं? हाँ या ना? माँ खाती है ना तो बच्चे के पेट में लिक्विड रस, डॉक्टर कहता है उस समय माँ के 2 पेट हो जाते हैं, एक अपना एक बच्चे का। माँ खाती है तो बच्चे के पेट में भी जाता, उसी माँ के खाए पिए से ही तो बच्चे की भी पूर्ति होती है ना, खाने पीने की। माँ का खाया पिया यदि बच्चे के उदर में जा सकता है तो क्या बूढ़ी माओ के लिए जब आप रोटी का दान करेंगे, मैं कहता हूं वृंदावन में जो वृद्धाश्रम बन रहा है, जहां वृद्ध माताओं की रहने की संपूर्ण व्यवस्थाएं हैं, जब वो वृद्ध माएं आपकी रोटी खाएंगी तो क्या उन माओ से होता हुआ वो भगवान के पेट में नहीं जाएगा? क्या ईश्वर नहीं खाएंगे? एक बात मैं बता दूं, एक बार जब महाभारत की एक चर्चा है, एक बार क्या हुआ था, द्रौपदी के पास एक बटलोई थी। बटलोई मतलब एक छोटा सा बर्तन जिस पर दाल चावल बनाया जा सकता है। एक बटलोही थी द्रौपदी मां के पास, वो सूर्य भगवान ने दी थी और कहा था कि तुम इससे जो कहोगी वो तुम्हें देगा, और ये तब तक देगा, ये लाखों लोगों को तुम खिलाओगी तो इसका पूरा खत्म नहीं होगा, ये बढ़ता जाएगा, परंतु तब तक जब तक तुम ना खाओ। और तुमने खा लिया और इसे धुल दिया तो धुलने के बाद आज के लिए इसका प्रभाव खत्म। इसलिए आज जब द्रौपदी भोजन कर रही थी और करने के बाद बटलोई धुल रही थी, उसी समय 10,000 साधु आए थे। दुर्योधन ने, ये महाभारत की चर्चा है, दुर्योधन ने भेजा जाओ साधु, आपका निमंत्रण। दुर्योधन ने कहा कि भीम जी के घर में है, युधिष्ठिर आज भोजन की। दुर्वासा जी आ गए, क्यों भाई भीम, आज भूख लगी है, भोजन तो होगा ना? युधिष्ठिर जी ने कहा जी सरकार भोजन है, आप जल्दी बैठिए। संत बोले हम बैठेंगे नहीं, पहले स्नान करके आएंगे। वो नदी में स्नान करने गए, युधिष्ठिर जी अंदर गए तो द्रौपदी बटलोई धुल के ला रही थी। युधिष्ठिर ने कहा देवी बटलोई धुल गई क्या? अच्छा, युधिष्ठिर को लगा था कि अभी द्रौपदी ने भोजन नहीं किया। अब द्रौपदी ने बटलोई धुल दी, अब क्या करें, 10,000 साधु भोजन करने आएंगे और घर में अन्न का एक दाना नहीं होगा तो वो सारे संत श्राप देके हमें नष्ट कर देंगे। अब द्रौपदी, अब 5 पांडव ने चिता बना ली, बोले हम मर जाएंगे, संत के श्राप से मरें, उससे अच्छा है कि ऐसे जल के मर जाए। 5 पांडवों ने चिता तैयार कर ली, अब हम मरेंगे, अब हमें जीने का कोई अधिकार नहीं। घर पे आया अतिथि यदि भूखा चला जाए तो उसे गृहस्थ को मर जाना चाहिए। घर में आया अतिथि यदि भूखा, मैया ध्यान है कि नहीं आपका? घर में आया अतिथि यदि भूखा चला जाए आपके होते हुए तो उसके घर पे, वो घर नहीं नरक है, वहां के लोगों को मर जाना चाहिए। 5 पांडवों को लगा कि हमारे घर आए साधु भूखे जाएंगे, इससे अच्छा हमारे पास तो कुछ है नहीं ना, अब मर जाएं हम ज्यादा अच्छा। द्रौपदी बोली कुछ नहीं, आप थोड़ा रुकिए, मैं कन्हैया को पुकारती हूँ। उसी समय उसी जगह पर खड़े होकर द्रौपदी ने पुकारा, कन्हैया जैसे आपने मेरी लाज बचाई थी, एक बार और लाज बचाइए। नहीं, यहाँ तो मेरे 5 पति मर रहे, वहां तो मेरी लाज लुटी थी, यहाँ तो पतियों की लाज लुट जाएगी। लोग कहेंगे जीवन भर कि बताओ कैसे पांडव थे कि घर में आए अतिथि को भोजन तक नहीं करा सकते। जब पुकारा तो भगवान प्रकट हो गए और कहा द्रौपदी क्या हुआ? बोले प्रभु घर में 10,000 साधु आने वाले हैं, भोजन नहीं है। भगवान बोले तेरी बटलोई कहाँ है, लाओ। कन्हैया ने बटलोई देखी तो उसमें एक साग का पत्ता लगा था किनारे पे। कन्हैया ने वो तिनका उठाया और तिनका उठा के अपने मुंह पे रख लिया। महाभारत में लिखा है कि भगवान ने तिनके को मुंह पे रखा तो पूरी सृष्टि का, पूरे ब्रह्मांड का, यह महाभारत पर लिखा है कि चींटी से लेकर हाथी तक का आज उस साग के एक पत्ते को जैसी खाया तो भगवान को डकार आई। आज सृष्टि के जीव जंतु मनुष्य स्त्री सबका पेट भर गया, आज भगवान के पेट भर गया। और वो 10,000 साधु नहा के लौट ही रहे थे, उनको डकार आने लगी, उनका पेट भर गया। उनको लगा भाई लो पेट तो भरा भरा लग रहा, कुछ खावेगा तो नहीं, भूख बिल्कुल नहीं है। एक काम करो, अब जाएंगे तो भीम कहेगा खाओ, नहीं खाएंगे तो मारेगा, कहेगा तुम भोजन फेंकवा रहे हो। तो सारे साधु नदी के किनारे किनारे भाग गए, आए ही नहीं, सारे भाग गए। तो यदि भगवान का खाया भक्त के पेट में चला गया, मां का खाया बेटे के पेट में चला गया, तो वृंदावन में वो बूढ़ी माएं खाएंगी तो मेरे को लगता है कि वो कन्हैया को भोग लगेगा। भक्तों, उन माओं के लिए आप रोटी की व्यवस्था कर सकते हैं तो करिएगा जरूर। वृंदावन में जो वृद्धाश्रम बन रहा है उसमें आपका जो योगदान बन सके, मैं तो कहता हूं आप अपने लिए कमरा वहां बनवा लीजिएगा, ताकि आप जब भी आए तो वहां पे रहें, वहां पे आनंद से बिहारी जी का दर्शन करें, और जब मन करे घर आए, जीवन भर भी वहां रहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप सामर्थ्यवान हैं तो कमरा बनवा के वृद्ध माओं को दान भी कर सकते हैं।
और एक माह को 21,000 रुपए देकर आप हमारे मेंबर भी बन सकते हैं, और उसी 21,000 से आप मेंबर भी बन जाएंगे, और उसी से एक बूढ़ी माँ को जीवन भर रोटी भी मिलती रहेगी, भोजन भी मिलता रहेगा। वो बैंक में जमा कर दिया जाएगा, उसी से एक माँ जीवन भर भोजन करेगी। भक्तों, यदि आपको लगता है कि आपको भी इन माओं का सहारा बनना चाहिए तो बनिएगा। ईश्वर यही सेवा स्वीकार करता है। इस प्रकार ईश्वर देना जानता है। ईश्वर डायरेक्ट कभी नहीं देता। किसान ने आए दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवान की स्तुति की भीष्म पितामह ने कि प्रभु मेरी बुद्धि सदा आपके चरणों में लगी रहे, यही मेरा आखिरी प्रणाम है, आखिरी तमन्ना इच्छा है। पितामह भीष्म बड़े दिग्गज थे भक्तों। पितामह भीष्म बहुत बड़े भक्त थे, पर बाणों की सैया पर लेटना पड़ा, क्योंकि कर्मों का फल तो सबको भोगना पड़ता है। पितामह भीष्म ने पिछले जन्म में एक सर्प को कांटों के ढेर में फेंक दिया था। वो सर्प को कांटे लग गए थे, वो तड़प तड़प कर उस ढेर पे मर गया। इस जन्म में उन्हें भी कांटों के ढेर पे अर्थात बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। करनी का फल भोगना पड़ेगा, देखो कोई भी हो। माता सीता को वनवास जाना पड़ा था। जब राम ने रावण को मारकर राम जी सीता को वापस लाए, अयोध्या में राम जी राजा बन गए, सीता जी रानी बन गई। कुछ दिनों के बाद चर्चा उठी कि एक भाई ने कह दिया कि सीता को कैसे रख लिया राम ने, हमारी पत्नी होती तो हम तो कभी नहीं रखते कि पराय पुरुष के पास रह के आई और रख ले हम उसको। एक धोबी भाई के कहने से राम ने सीता का त्याग कर दिया। यहां पर कई बार आप लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि भगवान ने राम ने सीता का त्याग क्यों कर दिया? क्या ये राम के उचित था, योग्य था? ना, था तो गलत, पर इसमें गलती राम की है क्या? ना। तो गलती सीता की है क्या? ना। तो गलती धोबी की है क्या? ना। गलती किसी की नहीं है। गलतियां इस जन्म की नहीं है किसी की, गलतियां आज की नहीं है किसी की, गलतियां तब हुई थी जिनका परिणाम आज मिला। मैं पिछली कथा में यह बात सुना चुका हूं, फिर सुनाता हूं। माता सीता जब छोटी सी थी, 5 वर्ष की, तब माता सीता बगीचे में गई थी अपनी सखियों के सहित। तब उनके पास पेड़ पर एक तोता तोती आए, और वो तोती थी, वो राम कथा सुना रही थी। सीता ने कहा, बहन तुम बढ़िया कथा सुना रही हो, पर तुमको ये कथा कहां से सीखने को मिली? तोती ने कहा, हम वाल्मीकि जी के आश्रम में रहते हैं, और वाल्मीकि जी रोज अपने शिष्यों को राम कथा सुनाते हैं, तो हम भी सुन लेते हैं। अच्छा, राम जन्म से पहले राम कथा लिख दी गई थी वाल्मीकि जी के द्वारा, वो शिष्यों को सुनाया करते थे, तो तोते ने भी सुन ली। आज सीता को अच्छी लगी, सीता के बारे में सुना रही थी कि राम का विवाह सीता में होगा, जनक की बेटी है, धनुष तोड़ के राम जी विवाह करेंगे। सीता को लगा ये तो हमारी कथा सुना रही है। तो क्या हुआ, सीता ने तोती को पकड़ लिया, कहा कि हम तुम्हें सोने के पिंजरे में रखेंगी। चलो, आप लोग भी ना पक्षियों को पकड़ के रखते हैं, याद रखना मेरी माँ, पक्षियों को कभी पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा पाप लगता है। पाप क्या है? अच्छा चलिए, मैं आपको पिंजरे में कैद कर लूं तो आपके अंदर से बददुआएं निकलेंगे कि नहीं? हाँ या ना? तो जिस पक्षी को आपने कैद किया है उसकी जिंदगी खुले आसमान में ज्यादा अच्छी थी कि आपके पिंजरे में? तो खुले आसमान में उड़ने दो ना उसे। क्यों किसी पक्षी को आप जेल, वो उसकी सलाखें हैं, आपने जेल में बंद कर रखा है उसको? किस पाप की सजा दी आपने उस पक्षी को? वो सुंदर दिखता है इसलिए आपने कैद कर लिया, तो आपको भी कोई कैद कर ले इसलिए कि आप सुंदर हो, अच्छा लगेगा आपको? गलत है ना मेरी माँ? आपकी शौक आग लगाएंगी, शौक पर आग लगाए, ऐसी शौक, आपके शौक भी बड़े गजब के हैं। पक्षियों को पालने का शौक है, वाह, तुम्हें भी कोई बंदी बनाएगा ऐसे किसी जन्म में? हिसाब तो चुकाना पड़ेगा ना साहब, तुम्हें भी किसी के पिंजरे में बंद होना पड़ेगा देर सवेर। हाँ, किसी भी पक्षी को आजाद घूमने दो। सीता मां ने उस पक्षी को, उस तोती को कैद कर लिया। वो तोती गर्भवती थी, उसने जिद की, बहन मुझे छोड़ दो, मैं पति के पास रहना चाहती हूं, उसके साथ सुखी हूं। सीता बोली मैं सोने के पिंजरे में रखूंगी, बोले हमें नहीं चाहिए सोने का पिंजरा। वो तोती बेचारी तड़प तड़प के मर गई। तब तोती के तोते ने श्राप दे दिया, सीता जैसे तूने गर्भावस्था में मेरी पत्नी को मुझसे दूर किया है, जा, जब तू गर्भवती होगी तो तेरा पति भी तुझको अपने से दूर कर देगा, और कारण मैं बनूंगा। वही तोता इस जन्म में धोबी बनकर आया।
ये बात कहां लिखी है? पद्म पुराण में लिखी है। पद्म पुराण में लिखी है। पुराणों की चर्चाएं, मेरे मन की चर्चाएं नहीं है ये। सीता को इसलिए वनवास जाना पड़ा क्योंकि श्राप था उनको, उनकी गलती की सजा है ये। यदि सीता जैसी माओ को उनकी गलतियों की सजा उन्हें मिल सकती है तो हम कौन है मेरी मां? हम कौन है? कौन लोग हैं हम लोग? हमें कौन जानता? किस खेत की मूली हैं हम? इसलिए गलतियां ना करना, देर सवेर फल भोगना पड़ता। ईश्वर के घर देर हो सकती है मेरी मां, अंधेर बिल्कुल नहीं है। माता सीता के किए की सजा उनको मिली, पितामह भीष्म की सजा उनको मिल गई। हाँ, कोशिश करिएगा कि किसी का दिल ना दुखे। मैं फिर से बात दोहराता हूं, पक्षी का भी ना दुखे, उसकी भी बद्दुआएं बड़ी खराब होती। मैंने देखा है भक्तों, लोगों ने पक्षियों को कैद कर रखा है। 20-20 साल हो गए पक्षी आपके पिंजरे में है। राम 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 राम। उसकी भी तो कोई इच्छाएं होती होंगी ना। उसकी भी उड़ने की इच्छा है, उसको भी तोता है तो तोती के संग रहने का मन करता होगा, बच्चों के संग रहने का मन करता होगा। उनको भी कभी कभी खुली नदी में नहाने का मन करता होगा, उनको भी कभी कभी पेड़ पे बैठ के चहकने का मन करता होगा, दाना बीन बीन के खाने का। क्या आजादी है पक्षियों की! आपके शौक ने बर्बाद कर दिया, उनकी आजादी छीन ली। धिक्कार है ऐसी शौक को। ऐसी शौक नहीं करनी चाहिए हमें। पक्षी पक्षी होता है, उसकी भी अपनी सोच है, अपनी जिंदगी, अपनी स्वतंत्रता है। हाँ, जितनी बड़ी जान हमारे अंदर है ना, उतनी बड़ी जान चींटी के अंदर होती है, कोई अलग नहीं होती। हमारा भारत देश चींटियों को भी दाना हम लोग चींटियों को भी आटा डालते हैं। हाँ, चींटियों को भी भला चाहते हैं हम लोग, उनको भी मारना नहीं चाहते। चींटियां क्या बिगाड़ा उन लोगों ने, हम मारे उनको? राम राम, गलत। आपने, कई लोग तो पक्षियों के पंख काट देते हैं। अच्छा, याद रखना एक चीज, नोटिस करना आप, जिनके घर में तोते पले हैं और जिन्होंने पंख काटे हैं, याद रखना उनके बच्चे जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकते। और जिनके घर पे पले हैं उनका बैकग्राउंड चेक कर लीजिएगा। जिनने पंख काटे हैं पक्षियों के, उनके बेटों को भी पंख कटे कटाए हुए हैं। अब तुम्हारे बच्चे ज्यादा तरक्की, दाल रोटी से पेट भर सकते हैं, बाकी कुछ काम तरक्की नहीं कर सकते। तुम्हारे पंख तुमने पक्षी के नहीं काटे, अपना बच्चों का भविष्य काट दिया तुमने। उसकी उड़ान बंद कर दी ना, तुम्हारी भी उड़ान खत्म। देख लेना, जिनके घर में पक्षी पले हैं उनका बैकग्राउंड चेक करना, बहुत जल्दी उनका पतन होने की ओर होगा, बहुत जल्दी। देख ले, नजर मार के देखिए समाज में। मेरी बात पर यकीन मत कीजिए, जाके देखिए जमाने में क्या हालत है उन लोगों की जिन्होंने पक्षियों को पाल रखा, कैसी बद्दुआएं होती हैं उनकी। मेरी बात गलत लगे तो क्षमा करिएगा, सही लगे तो गलत होने मत दीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म की सदगति की। आज उनका दर्शन करते करते पितामह ने प्राण त्याग दिए। भगवान श्री कृष्ण आज द्वारिका की ओर रवाना होते हैं। धृतराष्ट्र गांधारी को विदुर जी ने उपदेश दिया कि वाह रे धृतराष्ट्र, तुम अंधे के अंधे ही रहे हो, आंखें तुम्हारी आई ही नहीं। जिन पांडवों को मारना चाहा था, जिस भीम को गले लगाकर तुमने लोहे का भीम चकनाचूर कर दिया था, आज उन्हीं का दिया टुकड़ा खा रहे हो, शर्म नहीं आती? अच्छा, भीम भैया ना धृतराष्ट्र को रोटी कैसे देता था? ऐसे, ए बुढ़ा, ए खा ले। ये बात लिखी है। धृतराष्ट्र कहते हैं कभी कभी युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर ये भीम हमें कुत्तों की तरह रोटी देते, कुत्ते खा ले। तब युधिष्ठिर जी डांटते हैं, क्यों भीम, ऐसा क्यों करते हो, ये तुम्हारे पिता हैं। तब भीम भैया बोले, ये पिता, ये वही है ना जिन्होंने द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र करना चाहा था। ये बैठा था बुढ़ा, ये बैठा था वहां पे, ये वही बुढ़ा है ना जिसने हमें गले लगाने के बहाने बुलाया था। आओ भीम। एक बार ना अंधे ने भीम को बुलाया, आओ हम तुम्हें गले लगाएं, प्यार करें। भगवान समझ गए कि इसका मन क्या है। तब लोहे का भीम बना के दिया था और इसने गले लगाया था तो लोहे का भीम चूर चूर हो गया, इतनी गुस्सा थी। ये वही, ये अंधा नहीं है, ये पूरी अंधा है, आंखों से बस नहीं है, इसकी अक्ल भी अंधी है। इन दोनों के कारण महाभारत हुआ है। यदि गांधारी ने आंखों में पट्टी ना बांधी होती और इनका पुत्र मोह ना होता तो महाभारत कभी ना होता।
ये इनको पता था कि मेरा, अब बताइए आपको पता चल जाए कि आपका बेटा किसी महिला को निर्वस्त्र करना चाह रहा, तो आप अपने बेटे को डांटेंगे कि नहीं? हाँ या ना? आज का बाप तो मुझे लगता धृतराष्ट्र से अच्छा है। आज का पिता, आपका बेटा आपके सामने कभी भी किसी महिला को निर्वस्त्र नहीं करना चाहेगा, क्योंकि वो बाप की तो लाज खाएगा कि मेरा बाप बैठा है भाई। पर कैसा बेटा था दुर्योधन के, बाप बैठा है और एक महिला को निर्वस्त्र कर रहा है। गुरुजी बैठे हैं, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म बैठे हैं, और बताओ महिला को निर्वस्त्र करना चाह रहा है। कुछ तो लज्जा होती है ना इंसान में, वो नहीं थी। और कारण कौन था? ये अंधे भाई साहब, ये सब सहते। देखिए पुत्र गलत करे ना तो उसका विरोध करो, भले तुम्हारा बेटा है, नहीं करोगे तो सर्वनाश कर देगा। इसका उदाहरण दुर्योधन है। पुत्र मोह नहीं करना, किया था धृतराष्ट्र ने, सर्वनाश हुआ। विदुर जी ने ज्ञान दिया, अब तो समझ जाओ, घर से निकाला और सप्त सरोवर हरिद्वार ले गए और 5 दिन में अनशन किया इन्होंने, और योगाग्नि में गांधारी और धृतराष्ट्र ने शरीर छोड़ दिया। और उसके बाद पूरी लीला हो गई भगवान की। परीक्षित का जन्म हुआ, नामकरण हुआ, भगवान श्री कृष्ण धराधाम को छोड़कर चले गए। परीक्षित का राजा बनाया। परीक्षित को 5वां पांडव स्वर्गारोहण के लिए गए। कुंती बुआ ने प्राण त्याग दिए। भगवान की लीला पूरी हो गई। जिस दिन कन्हैया छोड़कर गए धराधाम, उस दिन से कलयुग का आधिपत्य स्थापित। एक दिन परीक्षित ने कहा कि चलो नगर का भ्रमण करके आवे। नगर का भ्रमण करने के लिए गए तो क्या हुआ? भ्रमण करने गए नगर का, एक गाय एक बछड़े को काला सा आदमी लात मार रहा था। भाई तुम कौन हो? लात क्यों मार रहे हो? बोले हम कलयुग हैं। राजा परीक्षित बोले तुम कलयुग हो? हाँ। चरणों में गिर पड़े परीक्षित के चरणों में कलयुग गिर पड़ा। महाराज मुझे, परीक्षित ने तलवार निकाली, आज मार डालूंगा। कलयुग बोला महाराज मुझे छोड़ दो, मैं बड़ा बुरा आदमी हूं, पर मुझ में एक अच्छाई है। क्या अच्छाई है? बोले कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, इस कलयुग में यदि कोई भगवान का नाम जप ले तो भगवानों से भवसागर से पार कर देते हैं। ये नाम का बल है। इस कलयुग में कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनाथ। सतयुग में ध्यान करने से जो गति मिलती थी, द्वापर में सेवा करने से जो गति मिलती थी, त्रेता में यज्ञ करने से जो गति मिलती थी, कलयुग में वही गति भगवान का नाम जपने से मिल जाती है। ये नाम जप की महिमा है। इसलिए मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा कि काम करते रहना और नाम को जपते रहना। काम बराबर करना, झाड़ू करना, पोंछा करना, बर्तन करना, घर का सारा काम, बिजनेस करो, व्यापार करो, खेती करो, सब करो, पर काम को करते समय मन में नारायण 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 नारायण, राम राम कृष्ण कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण चलता रहे। राजा परीक्षित से कलयुग ने कहा महाराज हम अच्छे हैं तो हमें रहने की जगह दे दो। तब राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। कहां द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग का पहला ठिकाना द्यूतम बोले तो जुआ, जहां जुआ है कलयुग वही है। जुआ, आप लोग जुआ तो नहीं खेलते? मैया आप लोग तो नहीं खेलती जुआ? आजकल हमारी माताएं भी खेलने लगी, इसलिए हमें पूछना पड़ता है। जुआ नहीं, द्यूतम, कलयुग का पहला ठिकाना जुआ। जहां जुआ ये वाला जुआ, पत्ते, इक्का दुक्की टिक्की, ये जुआ खेलोगे तो नाश नहीं, सर्वनाश की सुविधा प्राप्त होगी। किसका हुआ था सर्वनाश? किसका हुआ? बोले कौरवों ने जुआ खेला था तो कौरवों का सर्वनाश हुआ कि नहीं? कौरवों ने जुआ खेला था, सर्वनाश हुआ। कलयुग का पहला ठिकाना जहां जुआ है वहां बुद्धि भ्रष्ट, जो जुआ खेलता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और उसका सर्वनाश हो जाएगा। भाई जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी उसका सर्वनाश हो गया। आपका नाश तब तक बचा है जब तक आपकी बुद्धि सात्विक है, और आपकी बुद्धि गलत हुई क्योंकि शरीर को संचालित करने वाली बुद्धि है। मैं अभी अच्छा बोल रहा हूं, यदि मेरे दिमाग में कुछ गलत चीज आए, मैंने कोई गलत बात कह दी तो अभी बवाल हो जाएगा। फिर जब तक मैं ठीक बोल रहा हूं तब तक मेरी बुद्धि में कृष्ण बैठे हैं
और जब मैं गलत बोलने लगूं समझना कि मेरी बुद्धि में कलयुग सवार हो गया और वही मेरी मति भ्रष्ट कर दिया, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी गलत बोलता है, गलत करता है, समझना इसकी बुद्धि में कौन बैठा है? कलयुग बैठ गया, बुद्धि भ्रष्ट होगी, गलत कर रहा है। और उस समय फिर समझाओ तो कोई मानता भी नहीं है, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि नहीं मानता। जब विनाश हो जाएगा तब समझ में आएगा गलत हो गया। द्यूतम पहला ठिकाना जुआ, दूसरा ठिकाना पानम, बोले तो शराब। शराब आप लोग पीते हैं क्या? हमारी माताएं नहीं पीती, पर आजकल की माताएं भी पीने लगी। सुना है, देखा तो नहीं, टीवी पे देखा है माताओं को पीते हुए, बाकी और तो नहीं, रियल नहीं देखा और हम देखना भी नहीं चाहते। पुरुषों को तो कई बार लाने में, अच्छा पुरुषों को लाने में कई बार देखा है। शराब पीने वाले ना, शराब पीने वाले बहुत बड़े धोखेबाज होते हैं। शराबी आदमी बहुत बड़ा धोखेबाज होगा, याद रखना। जो भी शराब पीता है, यहां भी कोई बैठा हो तो वो भी धोखेबाज। शराब पीने वाला बहुत बड़े धोखेबाज होता है। और वो धोखा किसे देता है? वो धोखेबाज धोखा किसी और को नहीं, वो धोखेबाज धोखा अपने आप को देता है। इस दुनिया में सबसे बड़ा धोखेबाज शराबी है, और वो भी शराबी दूसरों को धोखा नहीं, अपने आप को धोखा देता है। उसको लगता है कि मैं पी रहा हूं तो ठीक कर रहा हूं, यही धोखा है। धोखे में है वो। उसको लग रहा है कि मैं पी रहा हूं तो अच्छा कर रहा हूं, ये उसका धोखा है। वो अपने आप को धोखे में रखता पूरी जिंदगी। उसको लगता है मैं शराब पीता हूं। कौन समझा उस पागल को कि तू शराब नहीं पीता, अब शराब ने तुझे पीना शुरू कर दिया है। कुछ दिन के मेहमान हो, पूरा पी जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा, किसी गंदी नाली में पड़े नजर आओगे। ये शराबियों को लगता है कि हम कर रहे हैं अच्छा कर। आजकल तो शराबों की पार्टियां होने लगी, बड़े बड़े लोग करने लगे। शराब की शादी विवाह अलग से पार्टी होती है, वहां शराबियों को न्योता दिया जाता है, आना साहब पैक चढ़ाने। इसको बोलते हैं सर्वनाश पार्टी। खुद का भी करो और बुला बुला के औरों का भी करो। आओ भाई सर्वनाश पार्टी हो रही, आओ आओ। सर्वनाश पार्टी इसी को बोलते हैं, सत्यानाश पार्टी। ये शराब पार्टी नहीं है, ये सत्यानाश पार्टी। ये खुद भी कर। अब सोचिए कितना क्या कहें। शराब की बोतल में लिखा रहता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कितने पढ़े लिखे लोग हैं, पर इतनी सी बात नहीं पढ़ पाई, एक लाइन नहीं पढ़ पाती ये लोग कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक है। साहब बनाने वाली कंपनी लिख रही है, हम नहीं बोल रहे हैं, अनिरुद्धाचार्य नहीं बोल रहा। कंपनी कह रही है कि पियोगे तो मरोगे, पर आप लोग नहीं मानते, तो अब क्या कर सकता है कोई? विनाश का टाइम है, जल्दी से सर्वनाश हो जाएगा। शराब मत पीना मेरी माँ और भाई, और बच्चों को जरा संभालना। आजकल ना बच्चे शौक में पीते हैं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने के। कई लोग इसलिए पीते हैं। हमारे भारत को शराबी बनाने में पिक्चरों का बहुत बड़ा हाथ था। हमारे देश में जितनी मूवी बनी, पिक्चर बनी, ये पिक्चर में आपने हीरो लोगों को शराब पीते हुए देखा होगा। अब जब पिक्चर का हीरो शराब पीता है तो देखने वाले पे तो यही संस्कार पड़ेगा कि साहब बच्चन साहब शराब पी रहे हैं। हाँ, जब बड़े बड़े हीरो हीरोइन शराब पी रहे हैं तो हम कौन हैं? तो शराब पीने के संस्कार मूवी पिक्चर से आए। पहले इतनी शराबें नहीं पी जाती थी, तो पिक्चरों ने आपको क्या